नमस्कार दोस्तों, देश दुनिया की हर बड़ी और ताज़ा खबर सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल फ्लैश भारत को अभी सब्सक्राइब करें और हर अपडेट से जुड़े रहें। तमिलनाडु की राजनीति में एक अलग पहल देखने को मिली है, जहां टीवी के प्रमुख विजय ने मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने से पहले ही वीआईपी प्रोटोकॉल और काफिले की सुविधा लेने से इनकार कर दिया है। उनका ये कदम सादगी और अलग राजनीतिक संदेश के रूप में देखा जा रहा है। बताया जा रहा है कि उन्होंने आम जनता से जुड़ाव बनाए रखने के लिए ये फैसला लिया है। इस निर्णय की चर्चा राजनीतिक और सामाजिक स्तरों पर तेज हो गई है। पश्चिम बंगाल में नए मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। बताया जा रहा है कि ये कार्यक्रम बड़े स्तर पर आयोजित किया जाएगा, जिसमें करीब 50,000 लोगों के शामिल होने की संभावना है। समारोह को खास बनाने के लिए स्थानीय संस्कृति और खानपान को भी शामिल किया जा रहा है, जिसमें झालमुड़ी जैसे पारंपरिक व्यंजन के स्टॉल लगाने की योजना है। इस आयोजन को लेकर राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर उत्साह देखा जा रहा है। पश्चिम बंगाल की राजनीति में बड़ा बदलाव देखने को मिला है, जहां शुभेंदु अधिकारी को राज्य का नया मुख्यमंत्री बनाया गया है। इस फैसले के बाद राजनीतिक माहौल में हलचल तेज हो गई है। पार्टी ने नेतृत्व परिवर्तन को नई रणनीति और आगामी चुनौतियों से जोड़कर देखा है। वहीं विपक्ष ने इस फैसले पर सवाल उठाए हैं। आने वाले समय में राज्य की राजनीति में इस कैसर को लेकर सभी की नजर बनी हुई है। बरेली में गन्ना किसानों की समस्याओं को लेकर प्रदर्शन तेज हो गया है। समाजवादी पार्टी के नेताओं के साथ भागवत शरण गंगवार के नेतृत्व में किसानों ने अपनी मांगों को लेकर विरोध जताया। किसानों का कहना है कि उन्हें गन्ने का उचित मूल्य और समय पर भुगतान नहीं मिल रहा, जिससे आर्थिक परेशानियां बढ़ रही हैं। प्रदर्शन के दौरान सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की गई और जल्द समाधान की मांग उठाई गई। त्रिनिदाद और टोबैगो के प्रधानमंत्री ने पश्चिम बंगाल चुनाव में भाजपा की जीत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी है। उन्होंने इस जीत को ऐतिहासिक बताते हुए दोनों देशों के बीच मजबूत रिश्तों की भी सराहना की। इस संदेश को भारत की बढ़ती वैश्विक छवि और कूटनीतिक संबंधों के रूप में देखा जा रहा है। रूपा गांगुली एक समय टीवी जगत में महाभारत में द्रौपदी के किरदार से घर घर में पहचान बना चुकी हैं और बाद में उन्होंने राजनीति में भी सक्रिय भूमिका निभाई है। वर्तमान में उनके नाम को पश्चिम बंगाल की राजनीति में उप मुख्यमंत्री पद की संभावनाओं से जोड़ा जा रहा है। उनके अनुभव और लोकप्रियता को देखते हुए ये चर्चा तेज हुई है। हालांकि इस संबंध में अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। कर्नल सोफिया कुरैशी से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान विजय शाह के बयान को लेकर विवाद सामने आया है। इस मुद्दे पर अदालत ने गंभीरता दिखाते हुए टिप्पणियां की हैं और पूरे मामले को ध्यान से सुना जा रहा है। बयान को लेकर राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर भी प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। फिलहाल मामले की सुनवाई जारी है और आगे के फैसले पर सभी की नजर बनी हुई है। तमिलनाडु की राजनीति में आगामी चुनावों को लेकर नए समीकरण बनने की चर्चा तेज हो गई है। खबरों के अनुसार डीएमके और एआईएडीएमके के बीच संभावित गठबंधन की अटकलें लगाई जा रही हैं, जिसका उद्देश्य अभिनेता से नेता बने विजय की पार्टी टीवीके को रोकना बताया जा रहा है। हालांकि अभी तक किसी भी तरह के इस गठबंधन की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। इसे फिलहाल राजनीतिक अटकलों के रूप में ही देखा जा रहा है। साउथ इंडस्ट्री में अभिनेत्री कस्तूरी शंकर के एक बयान को लेकर चर्चा तेज हो गई है, जिसमें उनका नाम अभिनेता और राजनीतिक चेहरा थलापति विजय से जोड़ा जा रहा है। सोशल मीडिया पर उनके कथित बयान को लेकर अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। हालांकि पूरे मामले को लेकर अभी तक कोई स्पष्ट आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है, इसीलिए वायरल दावों को सावधानी से देखने की सलाह दी जा रही है। विश्व थैलेसीमिया दिवस के मौके पर इस गंभीर बीमारी के प्रति जागरूकता बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। विशेषज्ञों के अनुसार थैलेसीमिया एक आनुवंशिक रक्त विकार है, जिसकी समय पर जांच और सही इलाज बेहद जरूरी है। इसके लक्षणों में कमजोरी, थकान और खून की कमी शामिल है। डॉक्टरों का कहना है कि शादी से पहले जांच और नियमित उपचार से इस बीमारी को नियंत्रित किया जा सकता है और मरीज सामान्य जीवन जी सकते हैं। कांगो में एडीएफ विद्रोहियों द्वारा किए गए हमले में कम से कम 12 लोगों की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि हमलावरों ने अचानक हमला कर लोगों को निशाना बनाया, जिससे इलाके में दहशत फैल गई। सुरक्षा बलों ने मौके पर पहुंचकर हालात को नियंत्रित करने की कोशिश की और सर्च ऑपरेशन शुरू किया। इस घटना के बाद क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी कर दी गई है। अलवर जिले के दरौड़ा गांव में स्कूल शिफ्टिंग को लेकर विवाद गहरा गया है। हालात ऐसे हैं कि छात्र खुले आसमान के नीचे पढ़ाई करने को मजबूर हैं, जिससे उनकी पढ़ाई और स्वास्थ्य दोनों पर असर पड़ रहा है। अभिभावकों और ग्रामीणों ने इस व्यवस्था पर नाराजगी जताते हुए जल्द समाधान की मांग की है। प्रशासन का कहना है कि समस्या के समाधान के लिए प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन फिलहाल बच्चों को कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है। अमेठी में एक युवक की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार आरोपियों ने युवक को पिस्टल दिखाने के बहाने बुलाया और फिर उस पर गोली चला दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है और जल्द गिरफ्तारी का दावा किया जा रहा है। उरई में डबल मर्डर केस में अदालत ने दोषी को उम्र कैद की सजा सुनाई, लेकिन फैसले के बाद एक चौंकाने वाली घटना सामने आई।
सजा सुनाए जाने के कुछ ही समय बाद बुजुर्ग दोषी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। इस घटना से कोर्ट परिसर और आसपास के क्षेत्र में हड़कंप मच गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है और पूरे घटनाक्रम को गंभीरता से लिया जा रहा है। बुलंदशहर में एक हिस्ट्री शीटर की हत्या का मामला सामने आया है, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई है। जानकारी के अनुसार पड़ोसियों ने आपसी विवाद के चलते युवक पर चाकू से हमला कर दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है और आरोपियों की तलाश जारी है। प्रयागराज के एक मेडिकल कॉलेज में जूनियर महिला डॉक्टरों की रैगिंग का कथित वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में कुछ सीनियर्स द्वारा दुर्व्यवहार किए जाने का आरोप लगाया जा रहा है। हालांकि कॉलेज प्रशासन ने रैगिंग की घटना से इनकार किया है और वीडियो को भ्रामक बताया है। फिलहाल मामले की सच्चाई को लेकर जांच की मांग उठ रही है और विवाद बढ़ता जा रहा है। बदायूं में एक युवक ने अपनी पत्नी के साथ अवैध संबंध के शक में अपने ही दोस्त की हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि आरोपी को काफी समय से संदेह था, जिसके चलते दोनों के बीच विवाद बढ़ता गया। इसी दौरान गुस्से में आकर उसने वारदात को अंजाम दे दिया। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और आरोपी को हिरासत में ले लिया गया है। तमिलनाडु की राजनीति में कांग्रेस के संभावित समर्थन को लेकर विवाद गहरा गया है। डीएम के नेता कनिमोझी ने साफ कहा है कि उनकी पार्टी कांग्रेस सांसदों के साथ बैठने के पक्ष में नहीं है। ये बयान ऐसे समय आया है जब अभिनेता से नेता बने विजय को लेकर राजनीतिक समीकरण बदलने की चर्चा चल रही है। इस घटनाक्रम से राज्य की राजनीति में नए गठजोड़ और टकराव की संभावना बढ़ती नजर आ रही है। अलीगढ़ में अवैध हथियार तस्करी से जुड़े एक गिरोह का खुलासा हुआ है, जिसका संबंध मुनीर गैंग से बताया जा रहा है। पुलिस जांच में सामने आया है कि ये गिरोह लंबे समय से सक्रिय था और विभिन्न इलाकों में हथियारों की सप्लाई करता था। मामले में कई संदिग्धों की पहचान की गई है और कुछ लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। पुलिस का कहना है कि नेटवर्क को पूरी तरह खत्म करने के लिए अभियान जारी है। आगरा में आयकर विभाग के एक कर्मचारी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि उन्होंने ऊंचाई से कूदकर जान ले ली। घटना के बाद परिवार और आसपास के लोगों में हड़कंप मच गया। वहीं इस मामले में बेटे के व्यवहार को लेकर भी कई सवाल उठ रहे हैं, जिससे घटना और रहस्यमयी बन गई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर पड़ताल की जा रही है। आगरा के एक स्कूल में शिक्षक के कथित अभद्र व्यवहार का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, जिससे विवाद खड़ा हो गया। वीडियो में शिक्षक के रवैये पर सवाल उठाए जा रहे हैं। मामले को गंभीरता से लेते हुए डीएम ने जांच के आदेश दिए हैं। प्रशासन का कहना है कि जांच के बाद ही सच्चाई सामने आएगी और दोषी पाए जाने पर उचित कार्यवाही की जाएगी। फिलहाल वीडियो की पुष्टि और जांच जारी है। आगरा के फतेहपुर सीकरी में खराब रास्ते के कारण एक विदेशी महिला पर्यटक घायल हो गई। बताया जा रहा है कि परिसर में टूटे फूटे मार्ग पर चलते समय वो फिसलकर गिर गई, जिससे उसे चोटें आईं। घटना के बाद मौके पर मौजूद लोगों ने मदद की और उसे इलाज के लिए ले जाया गया। इस घटना के बाद पर्यटन स्थल पर सुविधाओं और रखरखाव को लेकर सवाल उठने लगे हैं। आगरा में दहेज उत्पीड़न का एक मामला सामने आया है, जिसमें हापुड़ के एक डीएसपी और उनके परिवार के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। पीड़िता ने आरोप लगाया है कि शादी के बाद उसे दहेज के लिए प्रताड़ित किया गया। शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। फिलहाल आरोपों की जांच जारी है और सच्चाई सामने आना बाकी है। अलीगढ़ के सांसद सतीश गौतम ने अपने गोद लिए गांव बसेरा भड़ियार के विकास को लेकर पहल तेज कर दी है। उन्होंने गांव में बुनियादी सुविधाओं को बेहतर बनाने और विकास कार्यों को गति देने का आश्वासन दिया। इस दौरान सड़क, बिजली, पानी और अन्य जरूरी व्यवस्थाओं पर खास ध्यान देने की बात कही गई। स्थानीय लोगों ने भी अपनी समस्याएं सामने रखीं, जिनके समाधान का भरोसा दिया गया। आगरा में एक युवक के लापता होने का मामला सामने आया है, जो करीब 1 महीने पहले घर से बाजार जाने के लिए निकला था, लेकिन वापस नहीं लौटा। परिजनों ने उसकी काफी तलाश की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। शिकायत के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं ताकि युवक की आखिरी लोकेशन का पता लगाया जा सके और जल्द उसे ढूंढा जा सके। पीलीभीत में खेतों में काम कर रहे ग्रामीणों पर तेंदुए के हमले से हड़कंप मच गया। इस घटना में 4 लोग घायल हो गए, जिन्हें तुरंत इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। बताया जा रहा है कि तेंदुआ अचानक खेतों में घुस आया और लोगों पर हमला कर दिया। वन विभाग की टीम मौके पर पहुंचकर तेंदुए की तलाश में जुट गई है। इलाके में दहशत का माहौल है और लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। अलीगढ़ में एक बहादुरी भरी घटना सामने आई, जहां काली नदी में मगरमच्छ ने एक बच्ची पर हमला कर दिया। इस दौरान उसकी मौसी ने हिम्मत दिखाते हुए हंसिया लेकर मगरमच्छ से भिड़ गई और बच्ची को बचा लिया। हमले में बच्ची घायल हो गई, लेकिन समय रहते उसकी जान बचा ली गई। इस घटना के बाद इलाके में दहशत के साथ साथ महिला की साहसिकता की खूब सराहना हो रही है।
समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने पश्चिम बंगाल चुनाव में टीएमसी की हार के बाद आईपैक के साथ अपनी डील खत्म करने का फैसला किया है। माना जा रहा है कि चुनावी नतीजों के बाद रणनीतिक बदलाव के तहत ये कदम उठाया गया है। पार्टी अब नई रणनीति पर काम करने की तैयारी में है। इस फैसले को आगामी चुनावों को ध्यान में रखते हुए अहम माना जा रहा है और इससे राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज हो गई है। पश्चिम बंगाल चुनाव नतीजों के बाद टीएमसी नेताओं की प्रतिक्रिया सामने आ रही है। पार्टी की नेता महुआ मोइत्रा और सांसद सायनी घोष ने हार को स्वीकार करते हुए कहा कि जनता का फैसला सर्वोपरि है। उन्होंने ये भी संकेत दिया कि पार्टी आगे की रणनीति पर काम करेगी और भविष्य में मजबूती से वापसी की कोशिश करेगी। तमिलनाडु की राजनीति में टीवी के प्रमुख विजय का बयान चर्चा में है, जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देते हुए कहा कि जनता का कल्याण ही उनका मुख्य लक्ष्य है। उन्होंने अपने राजनीतिक रुख को साफ करते हुए लोगों के विकास और भलाई पर ध्यान देने की बात कही। इस बयान को उनकी नई राजनीतिक दिशा और केंद्र के साथ संभावित तालमेल के संकेत के रूप में देखा जा रहा है।